से हो आप दोस्तों? गई थी सब्जी लाने। दोस्त बार भीगा था, बड़ा पसीना हो रहा, चिपक रहा पीछे बाल के लिए चलने लगाए। ऐसे चली गई सब्जी लाने और ऐसे अब टहलने भी निकल पड़ी हूँ। खाना तो नहीं खाई हूँ दोस्तों, लेकिन तब वो सोच रहे हैं टहल लें। ऐसे क्या होता है दोस्तों ना, थोड़ा थक जाती हूँ अच्छे खासे और नींद आ जाती है। थके नहीं रहते नींद ना आवत, हमारे दिन भर सोए हैं तो नींद नहीं आएगी और थके रहेंगे तो नींद आ जाएगी। इसलिए हम सोचते हैं टहलना ज़रूरी है। चक्कर लगाए हैं। 3 चक्कर लगाना ज़रूरी है दोस्तों। तो क्या हुआ भाई, हमको चावल फ्राई कर देना, वही सब खा लेंगे। पहले मैं छोटी थी, जैसे गाड़ी देखी थी मामा के यहाँ, गली वली में सब घूमे हैं हम। क्या दिला दो? मैं क्या बताने जा रही थी दोस्तों, हाँ कुछ बताने जा रही थी दोस्तों। जब नई नई थी ना, मैं रास्ता बहुत भूलती थी, गली वली भूल जाती थी। लेकिन जब से जो है जब से मतलब जब पुराने आदमी हो जाता है, आँखें बंद कई की हैं अपने, वही रास्ता हो जाता है, भूलता नहीं है। ऐसे मैं नहीं थी, बहुत गली वली भूलती थी, बहुत ज़्यादा भूलती थी। टाइम बता दें दोस्तों आपको कितना हो रहा है। 10 बजे वाला है। अब अगर गए सब्जी लेके आए, सब्जी ख़त्म था, आलू लाए, 10 किलो आलू दे के चले गए और लौकी, कोहड़ा, पालक, धनिया ले आए। टमाटर तो याद ही नहीं था टमाटर है, बताई भी नहीं बेटी टमाटर भी ख़त्म है। तो मैंने टमाटर ही 40 रुपये ख़रीद लिया गेट पे ही। बहुत महंगा दिया टमाटर, 40 रुपये किलो। अब मंडी में 30 रुपये मिलता, यहाँ 40 मिला, वही होता है, 10 रुपया ज़्यादा लगा है। मंडी में ठीक देते हैं। सब्जी जाए चाहिए 30 रुपये किलो। आधा किलो तो लाई थी एक दिन 15 रुपये टमाटर, वो चला अब तक 4-5 दिन। अब 1 किलो खरीद लिया। चले फुर्सत रहा, रोज़ ख़त्म कर रहा था ना दोस्तों। देखो मैं घूमने जा रही हूँ, वो कॉलोनी में। इस यहाँ सब कॉलोनी में बहुत सारे लोग आते हैं घूमने। देखो आज गेट कैसा अटकाया दिया गया, इसमें निकल पाएंगे नहीं, नहीं जा पाएंगे। हे प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखा था, परसों काम हो रहा था, कल बंद किए थे उन लोग, आज फिर हो रहा काम उन लोग का। बाल कैसे निकल गया दोस्तों मेरा। अच्छा मैं एक बार बाल कटवाई थी, फिर कटवा लूँ क्या, ऐसे निकला रहेगा। चल बाल कटवा लूँगी तो देखो। बढ़िया है कॉलोनी दोस्तों, घूमने का लिए बेस्ट नंबर 1। पूरा लगभग 1 किलोमीटर दूरी से बहुत सारे लोग आते हैं घूमने। अभी तो इक्की दुक्की मकान बना, बड़ा अच्छा लगता है। चलो ठीक है, थोड़ा अंधेरा रहता है
और जब दोनों तरफ बन जाएगा इतनी हवा भी नहीं लगी, हवा चल भी नहीं रही, जब तक चलती बंद हो गई है। हवा चलती तो मज़ा और हवा नहीं चल रही है। लेकिन अपने को टहलना है तो टहलना है, 3 चक्कर लगाना है तो लगाना है, रूटीन थोड़ी बिगाड़ना है। कल भी इसी टाइम आई थी टहलने, आज भी इसी टाइम आई। 9:45 बजे कल निकली थी, 9:10 आज भी बज गए, नहीं 9:10 में, वही 10 बजे में 10 मिनट बाकी था, 5 मिनट, 10 तो बज गए। 10 बजे 10 बजे में 4 मिनट बाकी था। कल भी यही आई था, आज 10:30 बजे जाऊँगी घर वापस घूम के टहल के। कोई घर बन रहा है वहाँ भी जो बनाना तो पड़ेगा। जूता पहन के लोग टहलते हैं, वैन मुड़ता नहीं मुड़ जाता है। जिसके यहाँ लाइट ही नहीं, क्या लाइट बुता के सो रहे होंगे, अंधेरे में सो रहे होंगे। आज बच्चे भी थे तो कभी कभी आदमी लाइट बुझा के सोता है, कभी कभी जला के, डेली जला के सोते थे, आज बुझा के सो रहे हैं। अभी हवा चली थोड़ा बहुत, अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा हवा चली, अच्छा लग रहा है। थोड़ा हवा चली, अच्छा लगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अच्छा वो वाला गाना सुना तुझे का है, मेरी ला 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 ला, गाना नहीं भूल गई हूँ। दीवाना तेरा बताए ना बताए, दीवाना तेरा नाम पता पूछ लेंगे। नहीं आ रहा गाना, भूल जाए खुद ना राग। मेरी हंसों के तुम्हें नहीं पता, मेरी हंसों तुम्हें नहीं पता, ला 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 ला, दीवाना तेरा पूछ लेगा, तेरा नाम पता, दीवाना तेरा पूछ लेगा, दीवाना तेरा जान जाएगा। गाना बना लो ना, आवे तो वही बात होगी, दुनिया में खबर होगी, दुनिया में खबर होगी, तुझे ले जाऊंगा उठा के, दीवाना तेरा चलेगा, दीवाना तेरा देखो गाना नहीं याद आ रहा है, गाना सुनते हैं तो याद आता है, ऐसे थोड़ा दोस्तों याद आता है। याद करना पड़ता, राग बनाना पड़ता है, राग ही नहीं बैठता है।
देखो कितने लोग भी, बहुत सारे लोग आते हैं। अरे जो आनंद यहाँ है वो आनंद कहीं नहीं। आस पास में पेड़ है ना, दाएं बाएं, मकान कम बने हुए हैं, पेड़ ज़्यादा हैं, तो पेड़ से ऑक्सीजन मिलती रहती। यहाँ खजूर गिरा होगा। तेरा पहुँच लेगा तो मेरी आँख, तेरा दीवाना तेरा, तू बताए ना बताए, दीवाना ये दीवाना तेरा नाम तो पूछ लेगा, बताए क्या नाम बताए, रेतों के बाहर तुझे नाम बताए, तेरा इधर से लगा दीवाना तेरा पूछ लेगा, तेरा नाम ओ बता, तू बताए ना बताए, दीवाना तेरा पूछ लेगा, तेरा नाम यो बता, दीवाना तेरा पूछ, मेरी हसरतों के तुम्हें ना है पता, तुम्हें कुछ बातें होंगी दुनिया में खबर होगी, तुझे ले जाऊंगा उठा के, दीवाना तेरा पूछ लेगा, दीवाना तेरा पूछ लेगा, तू बताए ना बताए, ये दीवाना तेरा पूछ लेगा, तेरा नाम और पता, ये दीवाना तेरा गाना चला नहीं गाएंगे। चलो तुमका कहानी बताई दोस्तों, आज ऐसी कहानी बताएंगे दोस्तों जो आप कभी नहीं सुने होंगे। मैं वो कहानी बताऊंगी। एक लड़की थी, दो बहन थी, और उस लड़की का फ्रेंड थी, वो भी लड़की थी। लगभग 2 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर दूरी समझो, 5 किलोमीटर दूरी पे वहाँ लोग बभनौटी थी, बभनौटी वहाँ लोग रहते थे। तो वो पंडिताइन थी, वो लड़की भी, लड़की सहेली, तो उसके यहाँ शादी पड़ी थी। उसके बाबू नहीं जाने दिए, अच्छा किए नहीं जाने दिए कि यहाँ, क्योंकि वहाँ का राह रीत जो वहाँ की चाल चलन था उसको पता था। तो हमारे फ्रेंड के पिताजी को नहीं जाने दिए, कहीं सुबह जाना। अब सुबह भी नहीं जाने दिए। सुबह उसकी छोटी बहन गई थी, सुबह उसकी छोटी बहन गई, अपनी छोटी बहन को भेज दिया थोड़ा सा सामान लेके, जो भी अपने नहीं गई, नहीं जाने पाई। और वो मेरी फ्रेंड मेरे को भी भेज दिए, कही कि जहाँ जाओ चले जाओ तुम। और मैं अपनी बहन को लेके चली गई थी। हम लोग भी थोड़ा बड़े थे, 18-19 साल के, तो हम भाभी से बोल के चले गए। पिताजी भी थे नहीं, हालांकि मेरे पिताजी देखो मेरे आदेश नहीं होता था कहीं आने जाने का, लेकिन मैं चली गई थी। तो क्या हुआ, उसके यहाँ वो संगम नाम की लड़की थी, वो बोली कि जो है चलो हमारे यहाँ सिस्टर लेट गया और सब लोग साथ में लेटा जाएगा। एक भाग चलो ठीक है। और जिसकी शादी पड़ी थी, मिथिलेश नाम था, उसके यहाँ गई थी।
उसका पूरा घर और गिर गया था। उसका दलान बची थी, उसमें कोठा था, कोठा, वही कोठा बचा हुआ था। उसके सारे सामान, उसी को लड़की थी जिसकी शादी पड़ी थी कोठे पे। मतलब होता नहीं ना, दलान में कोठा रखा जाता है, उसको कोठा कहते हैं, छज्जा। तो मैं से बोली मेरी फ्रेंड, तुम लोग आ जाओ मतलब सज्जे पे सो जाओ। जिस छज्जा होता है, शहर में लोग छज्जा कहते हैं उसको। और तो मैंने क्या किया, वो मैं संगम के बाद में आ गई। मैं कहीं चलो मेरे यहाँ सो जाओ यार, सब लोग साथ में सो जाते हैं। चलते ठीक है। फिर मैंने चले गए उसके यहाँ। क्या हुआ, मेरी सिस्टर भी थी, मैं भी थी, और दोनों चले गए उसके यहाँ। तो वो संगम के एक लड़का था, लगभग वो 11-12 महीने का था संगम का लड़का। तो मैं उसके संगम के पास सो गई, उससे मतलब गुड़वाड़ी तरफ। और मेरी सिस्टर जो है दूसरी जगह सो गई, बगल में हूँ उसी दलान में। वो अकेली सो गई मेरी सिस्टर, और मैं उसके संगम के पास सो गई थी। तो फिर क्या हुआ, वो जो है ना, वो पता नहीं, वो उनके भाई का नाम राजू था। उसका क्या हुआ, उसका साला था उसका साला फिर आया। क्या हुआ, वो क्या पता है उसका साला क्या हुआ, वो आया। मेरी जो है, इनकी दलान बड़ी थी संगम का। तो वो मेरी सिस्टर वाले बिस्तर पे आके लेट गया। लेटा नहीं, उसके कान में भुसुर भुसुर कुछ कह रहा है, उसके कान में भुसुर भुसुर। अब उसके कान में उसका भुसुर भुसुर का आवाज़ है, और वो कान में बोल रहा मुँह सटा के। अब गर्म गर्म बड़ी तेज से चिल्लान, मेरी सिस्टर बड़े तेज से चिल्लाई हम भी खुद से चिल्लाए, संगम भी खुद से चिल्लाई। अब भाभी उसकी उठ गई, उसके भैया भाभी उठ गए, सब लोग आए। क्या हुआ क्या हुआ, उसका साला सोया था दलान में, बड़ा था दलान में, तो वो भी वहीं सोया था दलान में। फिर क्या हुआ बताती हूँ क्या हुआ फिर। तो उसका साला जो दलान में सोया था, तो वो कान में भुसभुसाया कुछ, वो बहुत तेज चिल्लाई, और हम भी चिल्लाए, संगम भी चिल्लाई, उसके भैया भाभी अंदर कमरे में सोए थे, वो भी जग गए, दोनों जग गए। उन लोग भी चिल्ला के जगे। क्या हुआ, तो कहीं मेरे कान में कोई फुसुर फुसुर किया, और भाग के गए अपने बिस्तर पे सो गया। आके उसके कान में फुसुर फुसुर करके अपने बिस्तर पे जाके सो गया। तो कहीं मेरे कान में कोई किया, हम कहिए तब इभा के ही किए होंगे। उसको पता नहीं क्या था, उसका साला का नाम था कुछ, तो संगम का यही उठा होगा, यही किया होगा कोई। तो कहे नहीं, मैं तो सो रहा था, तुम लोग चिल्लाए, मैं भी जग गए। वो कह रहा तुम जो चिल्लाई, हम भी जग गए, मैं तो सो रहा था। कहीं नहीं, तुम जरूर कुछ हरकत किए होंगे। तो मैंने शक्का रहे, उसके भैया के डायरेक्ट बोल रहे हैं, हम कहे राजू कुछ किए होंगे। नहीं बस वो तो भैया भाभी पास सोया था घर में, वो क्या किएगा, इसका साला ही कुछ किया होगा। तो कह रहा नहीं, मैं तो सो रहा था, मैं क्यों उठूँगा, क्यों किसी कान में भरोसा आऊँगा। तो फिर क्या हुआ बताते हैं। तो फिर क्या हुआ बताते हैं, वो कहानी बताएं। तो वो कहा, तो फिर क्या हुआ, अब मेरी सिस्टर डर गई एकदम, कहीं अब मैं ही नहीं सोऊंगी। तो गए, तब क्या हो गया, तब वो क्या होता था, इभक बल्ब जला दो, अंधेरे में सब बल्ब बुझा के सब सोते थे, नींदें नहीं आती थी वहाँ गाँव के लोगों का ना, इभक बल्ब जला दो। कि बल्ब का सिस्टम ही नहीं था, नहीं तब लाइट वाइट नहीं थी वहाँ उस जगह पे, तब वहाँ लाइट नहीं थी। तब लालटेन मल्टेन जलाई की टार्च उर्च जलाए सब। तब फिर मैं बोली कि तुम भी आ जाए, इससे सोचा कहीं बताओ, बच्चा संगम भी थी, मैं वो कैसे चारों लोग सोए जाएगा, लेकिन कहीं कितना हो सभी गुड़वाड़ी मुड़े दोनों लोग सोएंगे। अब दीदी के पास ही सभी लोग सोएंगे। हाँ, तब उसकी भाभी फिर आके सोई सिस्टर के पास। अरे ऐसे ऐसे लोग होते हैं यार, कहानी ही थी। तो
ऐसे ऐसे कहानियाँ होती हैं। फिर क्या हुआ, चलो ठीक है, सुबह हो गया जैसे तैसे, बताने लगे जाके निकले से ऐसा घर कहीं तुम लोग को मना किया था ना, वहाँ मत जाओ, आके सब्जी पे सो जाओ। वहाँ कोठा था ना घर में, गाँव में कच्चा बखरी थे, कहीं आके सो जाओ। हम सोचे क्या कोठा जाए सोए, वहाँ ना पंखा लगा ना कुछ, गर्मी इतना बा। और उसके यहाँ पंखा उसके यहाँ भी कहीं था, फर्राटा पंखा, मेरे को याद नहीं है, एकदम तो नहीं था, लाइट पंखा तब नहीं था तब जमाना। ये बार कोठे पे बहुत गर्मी लगेगी। उसके यहाँ दलान में सोए, आंगन में, आंगन खुला खुला होता, कुछ तो जो है हवा पास करते। जो भी हो ना, ज़्यादा ठंडी था ना ज़्यादा गर्मी था, लेकिन कुल मिला के कोठा घबराहट होती। नींद मर हो, जीना उतरो चढ़ो, सीढ़ी से चढ़ो उतरो, ये बहुत अच्छा नहीं लगा था हम लोग को। नहीं गए, पछता रहे थे ना को गए। अब वहाँ से भैया आए तो हमारे गांव के एक लोग थे, ठाकुर साहब, वो कहें कि जो है तुम लोग वहाँ गए थे। अब वो भगवती का आटा वो जानवर रजुआ हाई कटवा जानवर खूब हाई फाई झोंक दी। इनका गेटों की देखो लाइट जल गई, अब तक बंद किए थे। बच्चे सोए थे कि नहीं सोए थे, अपना हस्बैंड वाइफ है लाइट बुझाए थे, अपना जला लिए। अब तो ये होता है, क्या करें भाई, जब चद्दरी में है अपना वो लगा लिए हैं गेट। अब तो पति पत्नी है भाई मामला तो समझ में आता ही है कि देखो फिर जल गया। रात में जला के सोते हैं, वही 10 मिनट के लिए बुझाए थे लाइट। और उसी पे जब कोई टार से बाल के पूछ लेता कि भाई जो है यहाँ मेरा बटुआ गिरा था कोई अंदर में टार से जला के पूछ लेता। अब उसे थोड़ा सा इतना जब मतलब इतने बड़ा हूँ तो उसमें वो लगाया था, क्या लगा था उसमें, और टाटी लगाया है। अब कोई जो है मोबाइल का लाइट जला के देख लेता, कह देता भाई यहाँ मेरा बटुआ गिरा, बटुआ देख के तो भाई यहाँ अच्छा नज़ारा उन लोग को दिख जाता। फिर मेरे को लग ही रहा था कुछ ऐसा ना। चलो ठीक है, तब वो कहानी मुझे बता रही थी, उसको मैं बता देती हूँ क्या हुआ था कहानी। तब वो आया तो वो कह रहा था कि तुम लोग खरसों वहाँ गई थी और उस पुरवा वहाँ जो है वो हाई फाई झूठा पूरा झोंक दिया भाई के। कभी कभी होते हैं ना कुछ लोग सांप से मुड़ते हैं, अपने आप को सांप से दिखाते हैं कि हम तो बहुत बड़ा काम कर दिया, जल जीत लिया। तो अब हमसे कहने लगे, कहें कि तुम लोग गई थी जब उस पुरवा शादी में तो वहाँ क्या कांड खेली। और मुझे इतना कह दें क्या कांड खेली, हम लोग तो एकदम सर से मोड़े तारे। हमको क्या ऐसा हुआ, क्या कांड खेले, कुछ तो नहीं ऐसा किया। तो कहें कि मैं बताता हूँ, तो कहें कि बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा से कहीं शांत माहौल में बताएंगे कहें थोड़ा शांत माहौल में बताएंगे, अभी जो है अच्छा नहीं लगेगा यहाँ बताएंगे। हमको चलो ठीक है, तो ये बात चलो ठीक है बता देना, शाम को उधर आएंगे वहीं बता देना। तो हम हमारे फ्रेंड गए, फिर हमारे फ्रेंड हम गए तो वो कहें कि जो है जैसे रोड था ऐसा लोग आ जा रहे थे, तो ऐसा थोड़ा से कोट थी, वहाँ हल्का से टेबल थी, टेबल कहें आओ यहाँ टेबल बैठ जावा जाए, बातचीत कर लिया जाओ। तो हम कहे चलो ठीक है बैठ लेते हैं। अब उसको मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, आ जाओ, वो रोड पर से जा ही नहीं रही। अरे वही टेबल बैठ जाते हैं, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अब भाग आई, चली आई, तो अब मेरी फ्रेंड चली आई। फिर क्या हुआ, हम कब आए हैं तो बात करके ही जाएंगे, अब देख ले क्या क्या मेरे बारे में क्या मतलब कहा जा रहा। तो फिर अब दूर था ना, तो ऐसे कैसे कह दी, तब कहाँ उतने दूर जाते। कैसे ऐसे कह रहे थे राजू, उनका कुत्ता था वो, ऐसा कह रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बहन थी, उसकी भाभी थी, उसकी वाइफ थी, मेरे उसकी बहन थी, जहाँ मेरे लोग सोए थे। ऐसा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो फ्रेंड आ गई, फिर ठीक कहानी रही,
हमारी ये कहानी है जो उनका कहा दिया गई दोनों लोग साथ। तो कहा तुझे मेरे फ्रेंड से क्या रे तुम तो चली आई, वो कहाँ गई? कहीं वो पता नहीं क्या जेपी से बात करने लगी। तो कहीं कि अब सूरंडी के क्या पता, अब मैं गाली दे रही, गाली नहीं देना चाहिए, अब सूरंडी के क्या पता बातें क्या हैं। अब वो गलत ही सोच गई, लेकिन गलत कुछ नहीं था, बस वही से सच्चाई जानना चाहता था, उससे हाई फाई झोंक दिया। तो फिर सच्चाई मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं था, मैं सारी कहानी फिर वही बताए। वो उसके कान में रात में कोई भूस भूस आ रही है तो वो चिल्लानी, हम चिल्लाए, संगम चिल्लानी और बहुत तेज़ चिल्लाहट हुआ। फिर तो भैया भाभी उनके सो रहे थे, जग गए। अब उन लोगों ने सब चिल्लाई के दौड़े का भैया का भैया। तो यही सब बातें थी, बाकी कुछ नहीं था। तो कहानी बन गई। तो मैं बस वही बात करके चले आए। अब कहनी है जवान ब्याह सब अब दुग्गी पीटे रहा, वो तो गई दो लोग और आ गई, वो लेट आई। हमने अपने भाभी से आके बताया, उनके देखो भाभी ऐसी सी बात है, जब मैं उन लोग वहाँ गई थी तो ऐसी सी बात हुआ था। तो जेपी से कह रहे थे, कहें कि तो हम कहें कि सच्चाई जो है बता देंगे शाम को, उधर आएंगे तो वही टेबल बैठ के बताए और कुछ ऐसा बात ना रहा, सब गलत सोचा था। मेरी भाभी मेरे पर बहुत विश्वास करती थी और मैं बहुत अच्छी भी थी यार। मैं एक आदमी तो मेरी जवानी में कुछ कर ही नहीं सकता, और रहा तो जेपी अकेले ना, अब पड़ोसी था यार, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, भाई था। लेकिन अब उसको लगा कि मेरे गांव बहन बेटे का अगर कोई कुछ कहता है तो उसको बुरा लगेगा ना, टोकेगा, कोई नहीं पूछेगा, नहीं गुस्सा नहीं होगा, ऐसा बात हुआ था और बाकी कुछ नहीं था। वो वेरीफाई करना चाह रहा था क्या सही है क्या गलत है, हर कोई जानना चाहता है। उससे थाई फाई वो भैया कट झोंक दिया था बड़े साफ सीमा के। और मैं कितने कई चक्कर किए बाबू, शायद मैं 2 चक्कर कि मेरा दूसरा चक्कर चल रहा, तीसरा जा रहा, हाँ मेरा तीसरा चक्कर है। तो फिर क्या हुआ, तो एक दिन एक बार वो कहानी का बहुत डाइन थी, बहुत डाइन थी, डाइन कहानी थी, क्या ही बताऊँ। तो फिर क्या हुआ, हम जो है उसको हमारे जो है एक बार दुर्गा पूजा लगा था तो कुछ ज़्यादा ही पीछा करती थी, कुछ ज़्यादा ही पीछा करती थी डाइन, बदनाम करे चक्कर में। मेरी तो बचपन से ही दुश्मनी मेरे घर से रही, मेरे पिता तो दुश्मन देखते रहे, वो डाइन कहाँ ही रही, अरे मर ये रही, आधा घंटा बाद जीरा वापस आए, ये चिल्लाते रही तड़पत रही, फिर आधा घंटा बाद जीरा नहीं करा। अब सोच ला, जिसके शरीर से आधा घंटा के लिए जान निकल जाएगा तो पूरी शरीर ठंडा पड़ जाएगा ना, खून जम जाएगा दरे दरे ना, और जब उसमें जान वापस आती है, देखो उजाला हो गया, अब तक बंद था। तब आधा घंटा बाद जब जान आएगी, शरीर ठंडा पड़ गया, खून जम गया, वो चिल्लाहट जब उसमें जान आई कि क्या ही बताऊँ, जैसे गुहार लगा रही है। दुश्मन लोग चले गए कि चलो मर रही है, अपने कर्मों की सजा भोग रही है। ऐसा कोई हुआ, किसी का नहीं हुआ था। मरने के बाद जान वापस आ गया आधा घंटा बाद, अब आधे घंटे के लिए आए, फिर मर गए, तब ना दोबारा आए। दूसरे दिन उनका जलाइन बलाई उठी। तो बहुत डाइन कहानी थी वो मेरे गांव के। तो फिर क्या हुआ, दूसरी कहानी हुआ था, एक बार मेरे पड़ोस में रामायण हो रहा था, रामायण बैठा था। तो मैं बोली कि भाभी मैं जा रही हूँ बाहर, चलोगी? तो भाभी कहीं रोटी बना रहे हैं, अभी रुको चलते हैं, हम जा रहे हैं बाबू, अब जब तक तो रोटी बनाओगी तब तक हम लौट आएँगे। तो पहले क्या होता था, लेटरिन बाथरूम घर में नहीं बना होता था, बाहर ही जाना पड़ता था खेतों में। तो फिर मैंने क्या हुआ, गए दोस्तों, और एक ठाकुर था पियक्कर, उसको पिलाई उलाई कही कि ठकुरो जन बना ओकरे बेटियों का राखे रहा, ओकरा के रहा, कहीं नहीं ओकरा के रहा, ओकरी बेटी ओकरा के रहा। और पियक्कर वह बोलिस कि जाओ जो है एक बार इनकी जो है, तो सुन पहले दुर्गा पूजा लगा था तो छुप के सुन रही थी कहानी बेटी वो हमारे, हम कहे बाबू जी आई दुर्गा पूजा देखी आई, कहे नहीं
कहाँ जाबो अकेले दुर्गा पूजा। हम कह रहे फलानी जाते हैं, कहे फलानी दुष्ट है उन साथ ना जाएगा। बस ये इतना कहना दुष्ट है उन साथ ना जाएगा। अब भैया जाकर अपने महतारी बता दिए किशन के बाबू कहा तो उन्हें दुष्ट हूँ। अब भैया अब बदला ले मारे बदनाम करे के लिए ला इनकी बेटी को बदनाम कर दी। तो वो मैं गए था ना तो कह रही थी कि उसको कहीं पेक करवा का कि जाओ इनको पकड़ लो। एक बार इनको पकड़ लेना और पूरी दुनिया में शोर हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगी। इस चक्कर में लगी थी। तो फिर मैं क्या किया, जो है तो जब मैं वहाँ गई पेट में तो हम लोग उन लोग को देख रही थी। देखो हमारे सहेली लोग बैठी हैं सब। तो क्या हुआ, उन लोग जो है मतलब कहाँ तक कहानी पहुँची रही, कहानी बताओ तो रही जो। हाँ तो मैं गई उधर बाहर तो देखा था कुर्ता पैजामा पहने रहा वाइट इधर ही आवत है धीरे धीरे। तो हम कहते भगवती काटा इधरिया कहाँ आवत बकुत्तवा। तो जो है फिर मैं धीरे धीरे क्या किया चले आने, फिर घर आने लगे। जब आने लगे घर तो मेरे को पकड़ने की कोशिश किया, हाथ लगा ही दिया, हाथ पकड़ने लगा तो अलग पीके लुंड रहा। और इससे भी दोस्तों मेरे पहले बहुत ताकत थी, ऐसी बात नहीं है। एक आदमी मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा मेरे को इतनी ताकत थी एक आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। रहा तो भोसड़ी गाली दे रही, रहा तो अकेले पगला हूँ, गाली नहीं देना है नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा वीडियो। फिर क्या हुआ दोस्तों, उसको मैंने ऐसा लात खींच के मारी ना, उसके प्राइवेट पार्ट पे ऐसे खींच हमारा ना, चिल्लाएगा कि ये भोगा कौन विधा जान बचाया। और हमने कहा उसे कहनी घर बगलिए हमके बुआ कहा जो फूआ बुलावत रहे हमके फूआ। तो कहा जो फूआ नहीं है, फूआ सब मिल के आवत ही उन्हें भेजे हैं। तब हम कहे चला ठीक बा कुत्ता हम तुम्हारे भर का बाटी, फिर अगर तू मिल के आवत था तो हम तुम्हारा हम इलाज कर देंगे अच्छे से। तो फिर उनसे खींच के मारे एक लतन मुकरा दे ला के खा मार ढेसम वह बच्चा मूवी देखे रहे बच्चे को मूवी देख रहे उस समय पिक्चर देख रहे वैसे दिया लतना घोसना फिर मारे शुरू किया फिर भागा। अब बुआ दुआ बुला भी चिल्ला के तो कहा कि बुआ तो हरे गुहारी नहीं है, बुआ खुद भेजे हैं हमको चलो कोई बात नहीं है। तो हम तुम्हारे भर का हैं, हम कहें हम तुम्हारे भर का हैं, तुमसे मन मिट लेंगे ठीक है, नहीं आएंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। फिर क्या हुआ क्या बाबू, तो फिर क्या हुआ फिर मैं बताती हूँ कहानी कहाँ समाप्त हुई। अभी चल रही भी समाप्त नहीं हुई है। कॉलोनी से बाहर आ गई हूँ, 3 चक्कर घूम भी लिए हैं और बताती हूँ आगे क्या हुआ। फिर तब मैं जब उसके दुआरे आई है बगलिए रहा एकदम, उसके घर के बगलिए वाला खेतवा रहा एकदम, दुगरवा खेतवा इसने रहा। अजोरिया रात रही पूरी फरियान रही है तो दिख रहा था और बल्ब लगा था खम्भे में। तो कह रही है कहे नहीं है का भरे, तो हम कहते दमदवा कहाँ अपने दमदवा कहाँ भेजे रहू है, कहाँ भेजे रहू अपने दमदवा, तो दमदवा का कहे अपने दमदवा जा पकड़ ले। कहा तो हम मिल के आवत है अपने सासू माँ से, सासू माँ तोहरे गुहारी में दौड़ी हैं और गाली भी दिया। मैं दोस्तों यहाँ नहीं गाली दे सकती हूँ लाइव में, बाकी मैं गाली भी दिया उसको कहे नहीं क्या। तो अब रामायण बैठा था, बहुत सारे लोग थे। अब रही गाँव था ही मेरा, अब ठाकुर बभनिया गाँव था ही मेरा भाई। अब सब लोग जो है सुन लिए, बाहर एकदम भीड़ लगी थी हमारे बैठे। अब जेपी भी बगल में थे और लोग थे तो कह रहे कि बताई क्यों नहीं। तो हम लोग उसको खदेड़ के मारता
लेकिन मैं उसी कहानी के चले आए तो हम कहे वो तो भाग गया। कहाँ भाग के गया होगा, पन्नियम कहाँ भाग के गया। टार्च लेकर ढूंढते उसको साले का और अधमड़ा कर देते उसको, हाथों पैरों तोड़ देते। तुम बताई क्यों नहीं? और मैं अपने बेइज्जती के मारे कि बेइज्जती होगी, और मैंने नहीं किसी से बताई हुई कहानियाँ कैसे कैसे करके चली आई खाली। तो अब बाद में कहानियाँ के लगा कि दो पंडित बैठे थे, अब सब बातें लीक हो गई। वही दिन लीक हो गई। मुझे आप पाड़े बैठे थे, जाकर वहाँ बता दिए। जेपी से और बहुत सारे लोग थे वहाँ, रामायण बैठा था। सब लोग कहे बहनी बताए क्यों नहीं? बताए हो तो साले मरा कह दी तो कहा थोड़ा तोड़ दे हुई। तो हम कहे कि अब वही आप ढेर लोग थे, हम क्या बताएँ, मतलब हम शर्म के बारे में नहीं बताए। बेइज्जती होती है और चिल्पा होता। तो हम कहीं भाग भी गया था, कहाँ मिलता कहे हम कहीं झोल के मारे प्यार से लेके कहाँ जा तू साला, कहाँ हाथ पैर तोड़ डाले तो कहाँ साले का, तो कहीं हिम्मत कितनी बड़ी। तो एक कहानी यही बन गई, जान ले यही कहानी भी गई। तो इतनी टाइम कहानी थी वो, अब मरी करे यस मरी मतलब 2 साल बिस्तर पर पड़ी रही, 3 साल तक मरता ना आए रही। ऐसे बीमारी पड़ी थी 3 साल तक, कीड़े पड़ रहे थे साली के। अब मरबो की जब आधा घंटा में जीरा वापस आई गया। और ठंडी के महीना, अरे वो चिल्लाते पूरा आधा गाँव में सुनाई पड़ता रहा कोई चिल्ला वो। और फिर मरी। तो यही होता ही भोग के गए। 3 साल के दिन थोड़ा होता है, ना हाथ टूटा ना पैर टूटा, उस बिस्तर पर पड़ी रही, उठ बैठ ना पावत रही। बच्चा पेट दुख रहा, कह रहा मम्मा पेट दुख रहा। तो जो भी होता है दोस्तों, सब यहीं भोग के जाते हैं, पर से भी अब भोग के जाएंगे। कहीं कोई दूर नहीं जाएगा भोगने, यहीं पर से भी अब भोगेंगे। हर कोई नहीं भोग के जाएगा, जो कर्म किया होगा यहीं भोग जाए। और वो तो कमीना कोढ़ कोढ़ी हुई है, कोढ़ है तो आई तो इतना हो जाता पैर वो सड़ी गया हाथों पैरों, चुअत रहा, पट्टी बांधे रहा, पकाए पूरा निकुल गया हाथों पैर वो, कोढ़िया ही है वो। तो कह रहे अदम विष्णु भगवान की पूजा करते रहे यार। 3 साल पूजा की भगवान का हासिल कर लें। जो ना उम्र में लड़की जो है बॉयफ्रेंड को चाहती हैं, जितना लड़की बॉयफ्रेंड को अपने चाहती है, प्रेम को करती थी अपने प्रेमी को, उतना हम अपने भगवान से प्रेम करते रहे। और 3 साल में अपने भगवान को हासिल कर लेंगे। तो हमारे साथ कोई उंगली उठाएगा तो उसको कोढ़ी नहीं हो जाएगा, हो गया कोढ़ी वो, उसको कोढ़ा गया, कोढ़िया गया है, हाथों पैरवा सब इसे बांधे रहे। खाना नहीं खा पाता था, सड़ रहा था, कोई उससे पास नहीं बैठता था। उससे लोग नफरत करते थे कि लक्षुवाइस कोढ़ चलती है, ये बीमारियाँ सबको हो जाएगी। वो दवाई वही कुछ नाकाम करते रहे उनका। और जो इलाज करा रहे थे कुछ नाकाम कर रहा था। दोस्तों मैं अपने घर पहुंच गए। मेरे बेटे पूर्ण विराम होता है दोस्तों, पूर्ण विराम करती हूँ, यहाँ चलते हैं ऊपर।